मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात के बाद अगरचे वफाक और पंजाब में नून लीग ने इक़्तिदार संभाल रखा है, ताहम ये भी हकीकत है कि जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत में शामिल कई अहम रहनुमा अपने हलक़ों में हार गए थे। इनमें से कुछ रहनुमाओं ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने को तरजीह दी थी। इसके बाद खबरें गर्दिश करने लगीं कि सूबों और मरकज़ में हल्फ बर्दारी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने मुतअद्दिद रहनुमाओं को ज़िमनी इंतखाबात में एडजस्ट करने की तजवीज़ पर गौर शुरू किया था। इसके मुताबिक पार्टी ने PP 147 से राना मशहूद, NA 119 से ख्वाजा साद रफ़ीक, जबकि शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई नशस्तों में से एक पर राना सनाउल्लाह को ज़िमनी इंतखाबात के लिए कॉल दी गई, ताहम ये रहनुमा राजी न हो सके। मुतअद्दिद दावों के मुताबिक राना मशहूद ने पार्टी को वाज़ेह जवाब नहीं दिया, जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक ने बराह रास्त माजरत की थी, जिसके बाद साबिक MNA अली परवेज़ मलिक को NA 119 से टिकट जारी किया गया। इसी तरह राना सनाउल्लाह ने भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार किया है। साबिक वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की तरफ से भी ज़िमनी इंतखाबात में अदम दिलचस्पी देखने में आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बातें भी गर्दिश करती रही हैं कि पार्टी के अक्सर रहनुमा मरकज़ में हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे और आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी को तस्लीम करते रहे, जिसकी वजह से बेशतर लीगी रहनुमा इलेक्शन लड़ने से गुरेज़ा नज़र आए। बताया जा रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद, जावेद लतीफ़ पार्टी और मरकज़ में हुकूमत के साथ चंद निकात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, जिसकी वजह से वो इस बार ज़िमनी इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद नहीं दिखाई दे रहे। इस हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद का कहना है कि इलेक्शन के नताइज आने के बाद कई लीगी रहनुमाओं ने अपनी शिकस्त तस्लीम की। उनके बकौल ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने हरीफ सरदार लतीफ़ खोसा के मैंडेट को तस्लीम करते हुए शिकस्त मान ली थी और इन्हें मुबारकबाद भी दी। उस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक अपने दोस्तों से ये कहते हुए पाए गए कि वो एक बार हार तस्लीम कर चुके हैं, इसलिए अब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इस तरह राना सनाउल्लाह को सेनेटर बनाने की पेशकश हुई, लेकिन वो नहीं माने। इससे ये तासुर गया कि मुस्लिम लीग नून में भी आज भी कई ऐसे हलक़े हैं जो पहले से ही इलेक्शन के हक़ में नहीं थे, जिनमें खुद नवाज शरीफ भी शामिल हैं। उनके मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी वज़ारत उज़्मा की शर्त पर तय हुई थी, लेकिन उस वक्त इन्हें मालूम हुआ कि हालात मुवाफ़िक़ नहीं हैं। इन्हें मालूम हो गया था कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और PTI को क्रश किया जा रहा है तो लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। अहमद वलीद के मुताबिक मरकज़ में ओहदों की तक़सीम का इन रहनुमाओं की अदम दिलचस्पी में कोई किरदार नहीं, क्योंकि ये रहनुमा पहले से ही इलेक्शन के हक़ में नहीं थे। मुल्क में इलेक्शन मुनक़्क़िद होने के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने बयान दिया कि नून लीग गलतियों की निशानदही करके अपनी इस्लाह करे। कई रहनुमाओं ने पार्टी से मशावरत के बाद ओहदे लेने से भी इनकार किया। अब चूँकि 21 अप्रैल को मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन मरकज़ और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदम दिलचस्पी दिखा रही है। इस हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद बताते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में अभी तक कोई मोमेंटम नहीं बना। उनके बकौल मुस्लिम लीग नून के अंदर इस हवाले से तनाज़ात उठते नज़र आ रहे हैं। पार्टी के मरकज़ी रहनुमा ज़िमनी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते और यहाँ तक कि ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह को मरकज़ में ओहदों की पेशकश भी हुई, लेकिन उन्होंने इनकार किया, जिसका मतलब है कि ये रहनुमा पार्टी पॉलिसी से खुश नहीं हैं। सलमान आबिद इस हवाले से एक और नुक्ता बताते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून दो धड़ों में तकसीम हो गई है। इस वक्त पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में जिन लोगों को टिकटें दी हैं, इनमें ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक मरियम नवाज़ की लॉबी से है, जबकि हमजा शहबाज की लॉबी को नज़रअंदाज किया गया। इसलिए अब उन पर मरियम नवाज़ का कंट्रोल ज़्यादा है। सलमान आबिद समझते हैं कि मरियम नवाज़ के वज़ीर आला बनने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ग्रुप के लोग मजमूई तौर पर पार्टी पॉलिसी से खुश नहीं हैं। इस ग्रुप के लोग समझते हैं कि इन इंतखाबात के नतीजे में जो कुछ हुआ, इससे पार्टी को नुकसान हुआ। मौजूदा मंजरनामे से तो लगता है कि पार्टी मजीद तकसीम होगी। इस सूरत हाल से निपटने के लिए पार्टी क्या कर सकती है, इस हवाले से सलमान आबिद नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की तरफ देख रहे हैं। वो बताते हैं कि आम इंतखाबात में जिस तरह नताइज तब्दील हुए, अब ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा चैलेंज है कि आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में ये क्लीन स्वीप करती है या फिर बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के बाद खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को हो रहे हैं।
قومی اسمبلی کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 12 نشستوں پر ضمنی انتخابات شیڈول کیے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کی 2 جبکہ سندھ اسمبلی کی 1 نشست پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ انتخابات سے قبل کاغذات نامزدگی، جانچ پڑتال اور اپیلوں کے بعد حتمی فہرست شائع کی جا چکی ہیں۔ یہ وہ حلقے ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں نے 1 سے زیادہ نشستوں پر الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی 9 جبکہ استحکام پاکستان پارٹی، قاف لیگ اور پی ٹی آئی کی 1 نشست پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ پنجاب میں مجموعی طور پر 12 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ اس طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں قومی اسمبلی کی 1 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 4 نشستیں خالی ہوئی ہیں، لیکن نون لیگ کے اکثر مرکزی رہنماؤں نے ضمنی انتخابات کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عام انتخابات میں لاہور کے حلقہ N123، قصور N132 جبکہ لاہور کے صوبائی حلقوں PP 158 اور PP 164 سے فتح حاصل کی تھی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے قصور کے N132 اور صوبائی اسمبلی کی دونوں سیٹ چھوڑ دیں اور N123 لاہور کی نشست اپنے پاس رکھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی حلقہ PP 159 اور قومی اسمبلی کی نشست N119 جیت لی تھی، جس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست خالی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح حمزہ شہباز نے N118 کی نشست سنبھال کر PP 147 کی نشست چھوڑ دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما احسن اقبال قومی اسمبلی کے حلقہ N76 اور PP 54 سے کامیاب قرار پائے تھے، لیکن انہوں نے پنجاب اسمبلی کی نشست خالی کر دی۔ اس طرح چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے 3 قومی اسمبلی کی نشستوں سے الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ وہ سندھ سے 2 قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب ہوئے، جس میں انہوں نے 1 نشست خالی کر دی، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان نے N117 کی نشست اپنے پاس رکھی اور PP 149 کی نشست چھوڑ دی ہے۔ ان کے حلقوں کے علاوہ ملک بھر میں کئی دیگر قومی اسمبلی کے حلقے بھی خالی ہیں، جہاں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔